हे गाइस, इट्स मी इंपीरियल टाइसन और मैं लेके आ गया हूँ सुमीर इन मिसो स्कूल लाइव का सेकंड पार्ट लेकर। सो अभी तक तुम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जाओ और जल्दी से देख के आओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। और हाँ, मुझे मालूम है कि मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो इसके लिए यार सॉरी, हर चीज़ के लिए सॉरी यार। तो यार इसका भी रीज़न मैंने वीडियो के एंड में बताया कि क्यों मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो यार बिना और टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी इंट्रो के। इससे पहले के एपिसोड में हमने देखा था कि पाको अपने घर पर रेडी हो रही है क्योंकि उसे आज मिसो के साथ घूमने जाना है और वो अभी परमानेंट ड्यूटी पर जा रही है। अब हम देखते हैं पाको परमानेंट ड्यूटी के लिए घर से निकल चुकी है और फिर पाको परमानेंट को कॉल करती है। अब सीन चेंज होता है। सीन हमें मिसो के घर का दिखाता है। मिसो पाको का कॉल रिसीव करता है और फिर पाको परमानेंट ड्यूटी पर जल्दी आने को कहती है। मिसो अपने रोबोट को ऑन करता है और वो अपने परमानेंट सेट पहनकर रेडी हो जाता है और परमानेंट ड्यूटी के लिए निकल चुका है। अब हम देखते हैं परमानेंट पाको के पास पहुंच जाता है, लेकिन पाको परमानेंट को कहती है, मिसो कभी तो टाइम पर आया करो, कब सुधरोगे तुम। मिसो पाको को सॉरी कहता है। अब हम देखते हैं परमानेंट और पाको पेट्रोलिंग करते हैं। वो पहले एक चोर को पकड़ते हैं जो कार लेकर भाग रहा था और फिर उसके बाद कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट हुए थे तो वो लोग कार को रोड पर से हटा रहे थे और एक लड़की का बैग छीनकर एक चोर भागने लगता है, लेकिन हमारा परमानेंट उसे पकड़ लेता है। तब वो लड़की परमानेंट के गाल पर किस करके उसे थैंक यू कहती है। ये देखकर पाको बहुत जेलस फील करती है और परमानेंट का हाथ खींचकर उसे वहाँ से ले जाती है। अब पाको मिसो को कहती है, मिसो तुम चलोगे ना मेरे साथ घूमने। मिसो कहता है, हाँ पाको, मुझे याद है, हमें घूमने जाना है। अब पाको और परमानेंट दोनों ही एक दूसरे को बाय बोलकर जाते हैं। अब हम देखते हैं मिसो को। मिसो घर पहुंच जाता है और उसका रोबोट कहता है, परमानेंट तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। अब परमानेंट पूछता है, क्यों, क्या बात है। अब उसका रोबोट अपना फोरहेड मिसो के फोरहेड से टच करता है और फिर मिसो अपने रोबोट को कहता है कि मेरी जगह तुम चले जाओ रोबोट, मिचिको के साथ घूमने। ये सुन के रोबोट शॉक हो जाता है और पूछता है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, कहीं तुम बीमार तो नहीं। मिसो रोबोट को नहीं भूलता है। रोबोट कहता है मिसो से, सच में मैं तुम्हारी जगह चला जाऊं मिचिको के साथ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, पहले तो तुम कोई मौका नहीं छोड़ते थे मिचिको के साथ जाने का, अब क्या हुआ। मिसो कहता है, तुम जा रहे हो या नहीं। रोबोट कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं जा रहा हूँ, बाय। ये बोल के रोबोट वहाँ से चला जाता है। अब मिसो अपने बेड पर लेट जाता है और फिर मिसो को नींद आ जाती है। अब हम देखते हैं मिचिको और रोबोट को देखते हैं। वो दोनों मार्केट जाते हैं और मिचिको कुछ शॉपिंग करती है। अब हम देखते हैं मिचिको और रोबोट मिसो के घर आ रहे थे, तभी मिचिको का पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाती है। अब मिसो का रोबोट मिचिको को हाथ देता है। मिचिको उठती है लेकिन वो चल नहीं पाती। अब मिसो का रोबोट देखता है कि मिचिको का पैर मुड़ गया है। मिचिको का पैर मुड़ने की वजह से रेड हो गया है और मिचिको को काफ़ी दर्द भी हो रहा है। फिर मिसो का रोबोट मिचिको को पूछता है, क्या मैं तुम्हें गोद में उठा लूँ मिचिको, अगर तुम चल नहीं पा रही हो तो। अब मिचिको हाँ कहती है और मिसो का रोबोट मिचिको को गोद में उठा के घर की तरफ आने लगता है। तभी हम देखते हैं पाको जो मिसो के घर आ रही थी वो मिसो के रोबोट और मिचिको को देख लेती है। ये देख के पाको बहुत जेलस फील करती है। उससे मिसो पे बहुत गुस्सा भी आता है। गुस्से में पाको अपने घर वापस चली जाती है। अब सीन चेंज होता है। सीन हमें पाको के घर का दिखाता है। पाको घर वापस आती है और गुस्से से अपना परमानेंट सेट निकाल के फेंक देती है। पाको की रोबोट कहती है, क्या हुआ पाको, इतनी गुस्से में क्यों हो, और तुम तो मिसो के साथ बाहर जाने वाली थी ना, तो तुम घर क्यों वापस आ गई। अब सुमीर अपना फोरहेड अपने रोबोट के फोरहेड से टच करती है। अब उसकी रोबोट कहती है, अच्छा ये बात है। अब पाको कहती है, मैंने मिसो को कितनी बार याद दिलाया था कि हम बाहर घूमने जाने वाले हैं, लेकिन मिसो तो मिचिको के साथ घूम रहा था। मिसो को मेरी कोई फिक्र नहीं है, मैं मिसो से अब बात नहीं करूँगी। फिर रोबोट पाको को समझाती है और कहती है, अरे इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, जाने भी दो इस बात को, तुम कल एक बार फिर ट्राई करो ना। देखो, कल तुम मिसो को मूवी दिखाने ले जाना। अगर तुम मिसो से झगड़ा करने की सोच रही हो तो इसका फ़ायदा मिचिको उठा लेगी, सोच लो एक बार। अब पाको उसकी रोबोट की बात मान जाती है। अब सीन चेंज होता है। सीन हमें नेक्स्ट डे का दिखाता है। पाको मिसो को कॉल करती है और वो कहती है कि उसके पास मूवी की टिकट है, रेडी हो जाना मिसो, मैं थोड़े टाइम बाद आऊँगी तुम्हारे घर।
अब हम देखते हैं मिस्सो काफ़ी परेशान होता है क्योंकि उसके रोबोट की हाइट इंक्रीज नहीं हो रही थी। शायद उसका रोबोट खराब हो चुका था। अब इसी वजह से मिस्सो परमानेंट ड्यूटी पर भी नहीं जा पाता। अब थोड़ा टाइम बाद आफ्टरनून टाइम होता है। मिस्सो को मिचिको का कॉल आता है। मिचिको मिस्सो को लंच के लिए अपने घर पे बुलाती है, लेकिन मिस्सो मना कर देता है क्योंकि उसका रोबोट खराब है और उसे पाको के साथ मूवी भी देखने जाना है। लेकिन मिचिको उसकी मॉम को फ़ोन देती है। अब मिचिको की मॉम को मिस्सो मना भी नहीं कर पाता और वो हाँ बोल देता है। अब मिस्सो रेडी हो जाता है और फिर पाको को कॉल लगाता है ये कहने के लिए कि वो नहीं आ सकता, लेकिन पाको का बैच ऑफ रहता है। शायद पाको ने अपना बैच गलती से ऑफ कर दिया था। अब मिस्सो के पास कोई चारा नहीं था तो वो मिचिको के घर चला जाता है। अब हम देखते हैं पाको भी मिस्सो के घर आ रही थी तो वो मिस्सो को देख लेती है मिचिको के घर में एंटर होते हुए। अब हम पाको का घर देखते हैं। पाको रो रही थी और पाको की रोबोट उसे चुप करा रही होती है। अब पाको कहती है मिस्सो बहुत बुरा लड़का है, उसे मेरी फीलिंग की कोई कदर नहीं। वो आज भी उस मिचिको के घर गया था, बल्कि मैंने तो उसे कॉल करके भी बताया था ना कि हम मूवी देखने जा रहे हैं। लेकिन अब मैं सब समझ गई हूँ, मिस्सो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसे मेरी फीलिंग का मजाक बनाने में अच्छा लगता है। मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो उसके पीछे पड़ी हूँ। अब पाको की रोबोट कहते हैं मेरी बात सुनो सुमीरे, मुझे लगता है इसमें मिस्सो की कोई गलती नहीं। देखो ना, तुम सिर्फ मिस्सो के साथ परमानेंट ड्यूटी के वक्त ही रहती हो और मिचिको तो स्कूल में, लाइब्रेरी में और तो और जब मिस्सो परमानेंट होता है तभी भी मिचिको उसे कुकीज़ खिलाने के बहाने बुलाती है। सुमीरे कहती है रॉबर्ट तुम कहना क्या चाहती हो? फिर रॉबर्ट कहती है मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ मिचिको तुम्हारे मुकाबले मिस्सो के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, इसीलिए मिस्सो मिचिको की तरफ अट्रैक्ट है। और ऊपर से तुमने भी तो अपनी फीलिंग मिस्सो को नहीं बताया। अब सुमीरे गुस्से से कहती है फीलिंग को बताने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसे समझने की ज़रूरत होती है। तभी रॉबर्ट कहती है सुमीरे अगर तुम मिस्सो के स्कूल में एडमिशन ले लो तो वो तुम्हारी फीलिंग को समझ पाए, और क्या पता मिस्सो तुम्हें पहचान ले कि तुम ही पाको हो। यहाँ पर रोबोट का इंटेंशन जो है वो पॉजिटिव, लेकिन सुमीरी के दिमाग में कोई खुराफाती नेगेटिव प्लान चल रहा है। अब सीन चेंज होता है। सीन अभी नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाता है। मिस्सो आज भी लेट है और वो स्कूल की तरफ आ रहा था और वो स्कूल जाके देखता है कि क्लास स्टार्ट हो गया है। और फिर टीचर मिस्सो को देखते हैं और कहते हैं तुम आ गए मिस्सो, आज भी लेट हो तुम, चलो कोई बात नहीं क्लास में आओ। मिस्सो शॉक हो जाता है लेकिन कुछ नहीं बोल पाता। तभी टीचर बोलते हैं स्टूडेंट्स आज हमारी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है। टीचर बोलते हैं आ जाओ। जैसी वो एंटर होती है सभी क्लास के स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं और वो लड़की अपना नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखती है सुमीरे होशिनो। सभी स्टूडेंट तो खुशी के मारे पागल ही हो जाते हैं। वो कहते हैं मिस सुमीरे आप हमारे स्कूल में। अब हमारा मिस्सो भी काफ़ी खुश होता है। अब टीचर सभी स्टूडेंट को चुप करवाते हैं। अब बारी आती है सुमेरे की। अब सुमेरे को बैठने के लिए सीट चाहिए होती है। अब सभी लड़के सुमेरे को ऑफर करते हैं मेरे पास बैठिए मिस सुमेरे, मेरे पास बैठिए। अब मिस्सो भी सोच रहा था कि सुमेरे उसके बाजू वाली सीट में बैठ जाए, और होता भी ऐसा ही है। सुमेरे सीधा मिस्सो की तरफ आके बैठ जाती है। मिस्सो तो बहुत खुश हो जाता है कि सब लड़के बहुत जेलस फील करते हैं मिस्सो से। अब टीचर कहते हैं चलो बच्चों पढ़ाई पर ध्यान दो, अब सुमीरे तुम्हारी क्लास में रहेगी, तो बाद में जो सवाल ऑटोग्राफ लेना है पूछना है पूछ लेना। अब हम देखते हैं आफ्टरनून ब्रेक हो जाता है। सभी स्टूडेंट सुमीरे से ऑटोग्राफ मांग रहे थे। अब मिस्सो भी ऑटोग्राफ मांगता है, लेकिन सुमीरे उसे मना कर देती है और कहती है उसे लंच करना है। थोड़े टाइम बाद अब मिस्सो फिर से ऑटोग्राफ मांगता है, फिर सुमीरे मना कर देती है बुक पढ़ने का बहाना करके। अब स्कूल ख़त्म होता है। सभी स्टूडेंट स्कूल के बाहर आ रहे थे और सुमीरे एक बार फिर सबको ऑटोग्राफ दे रही थी। अब मिस्सो फिर सुमीरे से ऑटोग्राफ मांगता है, लेकिन तभी सुमीरे की कार आ जाती है और सुमीरे मिस्सो को बिना ऑटोग्राफ दिए कार में बैठ जाती है और चली जाती है। तभी कबाऊ सबू आते हैं और कबाऊ बोलता है हे मिस्सो, तुमने देखा मुझे सुमीरे ने ऑटोग्राफ दिया और हम सबको बाय भी बोल के कह के गई। मैं कब से देख रहा हूँ सुमीरे ने तुमसे कोई बात ही नहीं की और ना ही तुम्हें ऑटोग्राफ दिया। और फिर सब कहता है अरे कबाऊ क्यों बेचारे का मजाक उड़ा रहे हो। अब मिस्सो को थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन वो सोचता है कि मिस सुमीरे एक सेलिब्रिटी है, वो इतने सारे लोगों को ऑटोग्राफ देने की वजह से शायद उनका मूड खराब हो गया होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं कल फिर ट्राई करूँगा ऑटोग्राफ लेने की।
अब मिस्सो का घर आता है। अब मिस्सो अपने घर पहुंच जाता है और फिर मिस्सो अपने रूम में जाता है। तभी उसके रूम में बर्डमैन आते हैं और पूछते हैं, बोलो मिस्सो, मुझे तुमने क्यों बुलाया। अब मिस्सो अपना रोबोट दिखाता है और फिर बर्डमैन मिस्सो को दूसरा रोबोट देते हैं और मिस्सो का रोबोट ठीक करने के लिए बर्ड प्लैनेट चले जाते हैं। अब हम देखते हैं रात हो जाती है। मिस्सो डिनर करके अपने रूम में आ जाता है। वो अपने रोबोट को ऑन करके होमवर्क कंप्लीट करने को कहता है और अपना परमानेंट सेट पहनकर नाइट पेट्रोलिंग के लिए निकल जाता है। अब नाइट पेट्रोलिंग के लिए बूबी आता है। मिस्सो बूबी को देख के कहता है, अरे आज तो पाको की सीट थी नाइट पेट्रोलिंग के लिए, तुम क्यों आ गई बूबी। और फिर बूबी कहता है, पाको ने कहा कि वो काफ़ी थकी हुई है इसलिए नहीं आ पाएगी और उसने मुझे बहुत सारे बनानास भी ऑफ़र किए इसलिए मैं आ गया। बूबी मिस्सो से कहता है, पाको से कुछ काम था तुम्हारा। फिर मिस्सो बताता है कि उसे पाको को सॉरी कहना था क्योंकि मैं उसके साथ मूवी देखने नहीं आ पाया। मैंने उसे कॉल भी किया था लेकिन उसका बैज ऑफ था शायद। अब हम देखते हैं मिस्सो और बूबी बहुत टाइम तक नाइट पेट्रोलिंग करते हैं और दोनों ही अपने अपने घर चले जाते हैं। अब मिस्सो अपने घर आता है। वो अपना होमवर्क चेक करता है। उसका होमवर्क कंप्लीट होता है। अब मिस्सो कहता है, चलो अब चैन की नींद आएगी। अब मिस्सो सो जाता है। अब सीन चेंज होता है। सीन हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाता है। मिस्सो नाइट पेट्रोलिंग की वजह से सुबह लेट उठता है और स्कूल के लिए लेट हो जाता है। मिस्सो बिना ब्रेकफास्ट के स्कूल आ जाता है। मिस्सो क्लास में एंटर नहीं करता। तभी पीछे से टीचर आते हैं और टीचर मिस्सो को देख के कहते हैं, चलो आज तो तुम टाइम पर आ गए मिस्सो और खड़े ही हो तो चलो आज तुम्हारे से होमवर्क चेकिंग स्टार्ट करता हूँ। होमवर्क तो किया है ना तुमने। मिस्सो कहता है, हाँ सर मैंने होमवर्क किया है। अब टीचर मिस्सो का होमवर्क चेक करते हैं और सारी क्लास का भी। अब हम देखते हैं मिस्सो को छोड़कर बाकी सबसे बात कर रही थी। अब मिस्सो सुमीरे से ऑटोग्राफ मांगता है। वो कहता है, मिस सुमीरे क्या आप मुझे आज ऑटोग्राफ देंगे प्लीज़। हम देखते हैं तभी टीचर क्लास में आ जाते हैं और मिस्सो अपनी सीट पर नहीं होता तो टीचर चिल्लाकर कहते हैं, मिस्सो तुम क्या कर रहे हो, अपनी सीट पर बैठो। भी कबाऊ कहता है, टीचर मिस्सो सुमीरे को परेशान कर रहा है ऑटोग्राफ के लिए। अब मिस्सो कहता है, टीचर मैं मिस सुमीरे को परेशान नहीं कर रहा, अगर आप चाहो तो मिस सुमीरे से पूछ सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि सुमीरे कुछ नहीं बोलती। टीचर कहते हैं, अच्छा इसका मतलब मैं समझ गया। अब टीचर मिस्सो को क्लास के बाहर खड़े होने को कहते हैं। सारे स्टूडेंट मिस्सो पे हंस रहे होते हैं। मिस्सो सोचता है, अरे यार ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। अब टीचर मिस्सो को क्लास के अंदर जाने को कहते हैं क्योंकि उनके क्लास का टाइम ख़त्म हो चुका था। अब जाते टाइम टीचर मिस्सो को एक एडवाइस देते हैं और कहते हैं, देखो मिस्सो मुझे पता है तुम बहुत अच्छे लड़के हो लेकिन तुम कोई ऐसा हरकत मत करना कि सुमीरे तुम्हारी कंप्लेंट प्रिंसिपल से कर दे। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे क्योंकि सुमीरे बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, समझे। और फिर टीचर चले जाते हैं और मिस्सो भी क्लास में आ जाता है। अब लंच टाइम होता है। सुमीरे बहुत ही अच्छा लंच लेके आई थी। वो अपना लंच सबसे शेयर कर रही थी सिवाय मिस्सो के। मिस्सो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मिस सुमीरे को हो क्या गया है कि मिस सुमीरे उसे ही क्यों इग्नोर कर रही है। और जब टीचर ने पूछा था तब भी मिस सुमीरे चुप थी। पता नहीं मिस सुमीरे को हो क्या गया है। अब हम देखते हैं मिचिको अपना लंच लेकर मिस्सो के पास आती है और कहती है, मिस्सो तुम मेरा लंच टेस्ट करोगे। मिस्सो मना कर देता है लेकिन मिचिको कहती है, मिस्सो मैंने इसीलिए कहा क्योंकि मिस सुमीरे सबके साथ अपना लंच शेयर कर रही है, तुमसे नहीं। अब मिस्सो मिचिको का लंच टेस्ट करता है और अपना लंच भी मिचिको को देता है। ये सब सुमीरे देख रही होती है। सुमीरे को काफ़ी गुस्सा आ रहा था और वो बहुत जेलस भी फील कर रही थी। अब सुमीरे के दिमाग में एक प्लान आता है और कबाऊ, साबू, हारुजो, मिचिको इन सब को डिनर पर इन्वाइट करती है। अब इतनी बड़ी सेलिब्रिटी ने इनवाइट किया है तो मिचिको भी मना नहीं कर पाती। सभी लोग मिस सुमीरे को थैंक कर रहे थे। कबाऊ और साबू तो मिस्सो की ओर देख के उसे जेलस फील करवा रहे थे। लेकिन हम देखते हैं मिस्सो के फेस से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे बुरा लग रहा है। स्कूल ख़त्म होता है और सुमीरे की कार भी आ जाती है। सुमीरे को सब बाय कह रहे होते हैं। मिस्सो बाय कहने जैसे हाथ उठाता है, मिस सुमीरे कार से चली जाती है और जो भी मिस्सो के आसपास थे वो मिस्सो पर हंसने लगते हैं। अब मिस्सो इरिटेट होकर अकेला ही आगे निकल आता है
अब मिस्सो घर पहुंच जाता है। मिस्सो अपने रूम में जाता है और फिर अपना होमवर्क करने लगता है। तभी पाको आ जाती है और मिस्सो को कहती है मिस्सो पाको को देखकर खुश हो जाता है। वो कहता है, अच्छा हुआ पाको तुम आ गई, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। अब पाको मन में ही बोलती है, ज़रूर सुमीरी के बारे में ही बात करेगा। अब मिस्सो सबसे पहले सॉरी कहता है। पाको, आई एम सॉरी, तुम मेरे लिए मूवी की टिकट लेकर आई थी और मैं मिचको के घर चला गया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ आने वाला था। लेकिन पाको पीछे से बोलती है, अरे कोई बात नहीं मिस्सो, इसमें सॉरी कहने वाली क्या बात है। मैं जानती हूँ तुम्हें कोई अर्जेंट काम होगा शायद। पाको ताना मारती है। मिस्सो कहता है, सच में तुमने मुझे माफ़ कर दिया? सच में तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो? अब पाको कहती है, हाँ मिस्सो, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। अब पाको सोचती है, मिस्सो ने तो मिस्सो मेरे के बारे में कुछ नहीं कहा, चलो इससे पूछ ही लेती हूँ। अब पाको कहती है, मिस्सो, मैंने सुना है कि मिस सुमीरे ने तुम्हारे स्कूल में एडमिशन लिया है और वो तुम्हारी क्लासमेट है। तुम तो काफ़ी लकी हो मिस्सो। और हाँ मिस्सो, कबाओ ने बताया कि सुमीरे ने डिनर पे बुलाया है तुम सबको। कब जा रहे हो तुम सब? ये कह के पाको मिस्सो को ताना मारती है। फिर मिस्सो कहता है, उसे इनवाइट नहीं किया है। पिछले कुछ दिनों में जो भी कुछ हुआ है वो एक्सप्लेन करता है। पाको कहती है, अरे तुम्हें इनवाइट नहीं किया, कितनी बुरी बात है। मिस्सो कहता है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वो एक सेलिब्रिटी है, उसकी मर्जी से चाहे उसे बुला सकती है। अब पाको मिस्सो को बाय बोलकर चली जाती है। अब हम देखते हैं ऐसे ही 1-2 वीक बीत जाते हैं। लेकिन इन दिनों में मिस्सो मेरे एक भी बार मिस्सो से बात नहीं करती, बल्कि सब क्लास के स्टूडेंट के साथ बात करती है। अब होता यूँ है कि मिस्सो से बात नहीं कर रही थी, तो बाकी सब स्टूडेंट भी मिस्सो को इग्नोर करने लगते हैं और ये सब 2 वीक में होता है। अब ज़्यादा ही ओवर हो जाता है। अब कबाऊ मिस्सो को कहता है, मिस्सो सुमीरे तुमसे बात नहीं करती तो क्या मैं तुम्हारी जगह बैठ जाऊं? अब मिस्सो अपनी सीट से उठकर कबाऊ की सीट पर बैठ जाता है और कबाऊ मिस्सो की सीट पर बैठ जाता है। अब सुमीरे सोचती है, उसने कुछ ज़्यादा ही तो नहीं कर दिया मिस्सो के साथ। अब मिस्सो फिर से कबाऊ की तरफ आ रहा होता है क्योंकि उसकी स्केल टेबल पर छूट गई है। तभी कोई मिस्सो के पैर के नीचे पेंसिल फेंक देता है और मिस्सो फिसल कर सीधा सुमीरे की ओर गिर जाता है। मिस्सो का हल्का सा हेड सुमीरे के चेस्ट पर लग जाता है। सभी स्टूडेंट चिल्लाते हैं, ओ मिस्सो, देखा मिस्सो ने क्या किया। अब सुमीरे गुस्से से मिस्सो को एक जोरदार स्लैप मारती है। पूरी क्लास खामोश हो जाती है। सो हे गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और मैं वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे, बट मैं अब से रेगुलरली वीडियो अपलोड करूँगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।